हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यू टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी रिवर सिस्टम। क्या आप जानते हैं गंगा नदी कहां से निकली है, यानी कि गंगा नदी का कहां से उद्गम हुआ है एवं उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों की भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तथा गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और गंगा नदी की जिन सहायक नदियों की बात की जा रही है उनका उद्गम कहां कहां से हुआ है तथा गंगा नदी सिर्फ भारत में बहती है या अन्य देशों में या एक अन्य देश में भी बहती है। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी सिस्टम। तो जैसा कि पता चल रहा है चित्र के माध्यम से, गंगा नदी सिस्टम या गंगा नदी तंत्र इस तरीके से विस्तार से विस्तृत से बहुत ही व्यापक है और बहुत ही बड़े स्तर से फैला हुआ है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार राज्य में जाती है और फिर बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके और ये यमुना या जमुना नदी से मिल जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। इसकी यानी कि गंगा नदी की अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये 2524 किलोमीटर भी मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका उद्गम मुख्य रूप से कहां होता है। तो जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदियों के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। यहां पर ही गंगा का क्या मानते हैं, गंगा का नाम दिया जाता है। भागीरथी की ऊंचाई 6600 मीटर है, जबकि अलकनंदा की ऊंचाई 7800 मीटर है और बीच में मंदाकिनी नदी मिलती आती है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग कहलाता है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और कहां पर, हरिद्वार में ये आ जाती है और हरिद्वार में ये बहुत ही फेमस स्थान है उत्तराखंड का। इसके बाद हरिद्वार के बाद में उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अंतिम कौन सा जिला है जहां से निकलती है, वो बलिया है और बिहार में प्रवेश कर जाती है बलिया के बाद में। इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा, जो कि अल्मोड़ा से निकलती है। अल्मोड़ा कहां है, उत्तराखंड में, और ये कन्नौज में आकर मिल जाती है। अब बात करते हैं दूसरी नदी की। दूसरी नदी आपकी गोमती नदी है और गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के फुल्लर झील से, और ये लखनऊ से निकलती है, लखनऊ से ये बहती है और गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली कैसी नदी है, दलदली नदी है। कौन सी, गोमती नदी कैसी नदी है, दलदली, और इसका उद्गम फुल्लर झील से हुआ है, ना कि ग्लेशियर से हुआ है। इसका प्रवाह मंद रहता है और इसमें प्रायः कीचड़ सा आसपास के नदी के तट के दोनों ओर कीचड़ सा देखा जाता है और जलकुंभी वगैरह इसमें बहुतायत में पाई जाती है। अब अगली नदी है आपकी घाघरा नदी या कर्नाली नदी। घाघरा नदी या कर्नाली नदी, इसका उद्गम चीन, नेपाल और के बीच में होता है। चीन या तिब्बत भी कहते हैं और यहाँ मापचा चुंगा ग्लेशियर से यह निकलती है। उसके बाद नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल के बाद में ये भारत में प्रवेश कर जाती है, कर्नाली नदी या घाघरा नदी। और इसमें सबसे पहले बहराम घाट में शारदा नदी आकर मिलती है। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद उत्तराखंड से हुआ है और इसके बाद शारदा नदी में ही कौन सी, सरयू नदी मिलती है। सरयू नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है और जब सरयू नदी एवं शारदा नदी की संयुक्त धारा किसमें आकर मिलती है, यानी घाघरा में आकर मिलती है, तो इसको पुनः सरयू नदी या सरजू नदी या सरयू मैया के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहराम घाट के बाद में और गंगा नदी के संगम तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, सरयू नदी।
सरयू नदी के तट पर सबसे प्रमुख कौन सा है? अयोध्या नगरी या अयोध्या नगर बसा हुआ है। और इसके बाद में जानते हैं गंडक नदी शालिग्रामी नदी के भी नाम से जानी जाती है। नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी शालिग्रामी नदी भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें से शालिग्राम के बटिकासु निकलते हैं जिनको वैदिक धर्म में पूजा जाता है। और इसके बाद जानते हैं नेपाल से गोसाई थान से, नेपाल के गोसाई थान से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि यह अपना मार्ग परिवर्तित करती है और ये नदी बाद में गंगा नदी से आकर बिहार में मिल जाती है। अब जैसे ही गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है बंगाल में, और बंगाल में इसमें से एक वितरिका निकल जाती है जो कि हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद बिहार बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको वहां पर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जब ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी में मिलती है तो उसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। सबसे पहले जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे दियांग नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद असम में प्रवेश करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है वहां पर इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जमुना नदी और गंगा या पद्मा जो कि आपस में मिलती हैं क्या कहलाती हैं? मेघना कहलाती हैं। और मेघना के ही नाम से ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और एक बृहद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे ही सुंदरवन डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक और खासियत है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब बात करते हैं गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदियां। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी सहारनपुर से निकलने वाली या सहारनपुर में प्रवेश करने वाली सबसे पहले यमुना नदी है। या पूछते हैं यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से, जबकि इसका उद्गम बंदरपुछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और इसमें सबसे पहले चंबल नदी मिलती है जो कि इटावा में मिलती आके। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से हुआ है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। चंबल नदी पर ही घड़ियालों के लिए विशेष जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली नदी काली सिंध विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में ही संगम करती है। और फिर इसके बाद आते हैं बेतवा नदी पर। बेतवा नदी मध्य प्रदेश रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। अगली नदी बात करते हैं केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। और अब मुख्य यमुना नदी और गंगा नदी का जहां पर संगम होता है क्या कहलाता है? प्रयागराज कहलाता है। अब अगली नदी सोन नदी अमरकंटक पर्वत से मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से निकलती है और पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। और अंत में अब जानते हैं दामोदर नदी पलामू झारखंड से निकलती है और गंगा की वितरिका हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और हुगली नदी को विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और आपके जीएस को मजबूत करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।